हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, जब हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि अचानक से हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। अगर आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है और आप इन सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। वो देखना चाहता है कि जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, क्या आप वास्तव में उस चीज़ को अपनी लाइफ में पाने के योग्य हो या नहीं। तो अगर आपने इन टेस्ट को पास कर लिया, इन टेस्ट को सही तरीके से समझ गए और पास कर लिया, तो ये यूनिवर्स का संकेत है कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। आज मैं इस 3 बड़े संकेतों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल सकते हैं आपकी विश पूरी होने से पहले। तो अगर आज आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस मैं हर रोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ, ताकि आप इनको वॉच कर पाएँ और उनका पूरा बेनिफिट उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 3 बड़े संकेत जो ये बताते हैं कि यूनिवर्स आपको आपकी विश पूरी होने से पहले परख रहा है। जब सबसे पहले कि जब आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो अचानक से आपके लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मान लो अगर आप कोई नौकरी चाहते हो ना, तो आप बार-बार 2, 3, 4, 5 जगह पर आपने इंटरव्यू दिया और बार-बार आप रिजेक्ट होते चले जाते हो। रिजेक्ट होने का मतलब यही है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं कि जो नौकरी आप एक्चुअली में पाना चाहते हो, क्या आप उसको पाने के लिए डिजर्विंग हो या नहीं। यानी कि नौकरी का कॉल तो आया, इंटरव्यू का, आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी तो आई, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, आप ग्रैस्प नहीं कर पाए उस अपॉर्चुनिटी को। इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है और अगली बार के लिए आपको तैयार कर रहा है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसके लिए 100% तैयार रहो और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर सको और उसको रिसीव करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में पाने के लिए या मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने अंदर एक जो डिजर्विंगनेस की भावना होती है, उसको हमेशा कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखना है। विश्वास रखना है कि आप जो चाह रहे हो अपनी लाइफ में अचीव करना, उसको आप एक्चुअली में डिज़र्व करते हो और यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं और आप डेफिनेटली यूनिवर्स के टेस्ट में पास हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक स्कूल में एग्ज़ाम में बैठते हो, ठीक है। आप एग्ज़ाम जैसे कि देते हो, तो उसमें आपके जो टेस्ट होते हैं, कॉपीज़ होती हैं, वो चेक होती हैं। जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है या जो टीचर होते हैं, वो उसको चेक करते हैं कि आपने कितनी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया है, मार्क्स देते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम पास किया तो आपको 100 मार्क्स भी देते हैं। अगर आपको टीचर को लगता है कि अभी और मेहनत की ज़रूरत है, तो वो शायद आपको कम मार्क्स देते हैं। सिमिलरली ये जो है, लाइफ में आपको यूनिवर्स एक प्रिंसिपल की तरह ही टेस्ट कर रहा है। आपने जिस चीज़ को पाने की तैयारी करी है, जिस चीज़ के लिए आपने इतना सारा हार्ड वर्क करा है, ये फाइनल स्टेप होता है, ये फाइनल स्टेज है जहाँ पे यूनिवर्स टेस्ट कर रहा होता है कि इतनी सारी प्रिपरेशन के बाद अब आज जो आप टेस्ट में बैठे हो, वो उसको पास करके आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में रिसीव करने के हकदार हो कि नहीं हो। इसलिए सेकंड सिग्नल यहाँ पर आता है कि आप जब इस पॉइंट पर होगे, जब यूनिवर्स के टेस्ट में आप बैठे होगे, यूनिवर्स आपको बार बार परख रहा होगा, तो आपके लाइफ में ना बार बार पुराने नेगेटिव पैटर्न या पुरानी आदतें या लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं दोबारा। किसी भी काम को अगर आप शुरू करना चाहते हो, मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके मन में पहले आपने
पूरा प्लान बना के रखा था लेकिन आप नहीं कर पाए शुरू। अब दोबारा आपने फिर से सोचा कि लेट्स गिव इट अ सेकेंड ट्राई। आपने सोचा फिर से मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कोशिश करने से पहले ही ना आपके मन में वो जो पुरानी डर थे, पुरानी जो शंका थी, वो दोबारा से वापस आ गई। दोबारा से ऐसे इंसान आपकी लाइफ में वापस आ गया जो आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, राइट? आपको हमेशा हर वक्त मन में एक डर है, डाउट है, आलस आ जाता है किसी भी एक्शन को लेने से पहले। तो ये भी यूनिवर्स का एक सेकंड सिग्नल है, ये टेस्ट है कि आप जो पुरानी गलतियों में फिर से फंस जा रहे हो, यानी आपने वाकई में अपने आप को अभी पूरी तरह से नहीं बदला है। तो यहाँ पर सेकंड टेस्ट यही आता है कि आपको पुराने पैटर्न से, पुरानी आदतें वापस से, पुराने लोग अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के, उन पैटर्न्स को पीछे छोड़ के आपको आगे की ओर बढ़ना है, अपने गोल पे फोकस करना है। और यहाँ पर यूनिवर्स का टेस्ट आप पास करते हो, वो यही देखते हैं कि वाकई में आपने खुद को अब बदल लिया है, अब आप तैयार हो अपने नेक्स्ट स्टेप को पाने के लिए, अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए, जहाँ पर आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। और थर्ड एंड लास्ट सिग्नल जो यूनिवर्स का होता है वो ये कि आपको ना अपनी विश से कुछ पहले लगभग वैसा ही कुछ मिलेगा जैसा आपने चाहा है, बट वो असली नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मान लो आप कोई ड्रीम जॉब चाहते हो, तो आपको कोई भी नौकरी का एक ऑफर मिल जाएगा, लेकिन वो वैसी नहीं होगी जैसी आपने चाही थी। मान लो आपने एक कोई बहुत खूबसूरत सी ड्रेस देखी, मार्केट में आप गए, शॉप में गए, आपने बहुत खूबसूरत सी ड्रेस देखी और वो बहुत एक्सपेंसिव थी, आप उस टाइम उस ड्रेस को बाय नहीं कर पाए। ओके, आप घर आए, आपने ऑनलाइन वही सिमिलर ड्रेस देखी कम पैसों में, जिसको आप बाय कर सकते हो, आपने उसको बाय कर लिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉइंट यही आया कि जो एक्चुअली आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला, उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता ही आपको मिला। तो अब आप क्या करोगे? क्या आप उस ड्रेस को रिसीव करोगे? नहीं करोगे। अगर आपने किया, या मान लो सेम मिलती जुलती ड्रेस आपको किसी ने, आपकी फैमिली से किसी मेंबर ने आपको गिफ्ट कर दी, आपके पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट कर दी, तो आप क्या करोगे उस ड्रेस के साथ? आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि ओके ठीक है, अभी मुझे ऐसा मिलता जुलता मिल गया है, बट सम डे और दी अदर मेरे को वो जो रियल वाली चीज़ है ना वो मिलेगी। तो इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करके ग्रैटिट्यूड के साथ आपने अपने बड़े गोल पर फोकस रखा, या फिर ये कि आपको किसी ने वो ड्रेस गिफ्ट करी और आपने बोला कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो वो वाली महंगी वाली ड्रेस चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है आपके अंदर अभी भी ना असंतुष्टि की भावना है, यानी आप अभी भी डेस्परेट हो, आप अभी भी शुक्रगुजार नहीं हो जो चीज़ें आपकी अभी एट प्रेजेंट लाइफ में है। इसलिए आपके पास जो भी कुछ है ना, वो उसको आप रिसीव करो, उसको लिए थैंक यू बोलो, उसके लिए शुक्रगुजार रहो, लेकिन अपने आगे के लिए बेस्ट फिर भी सोचो कि मैं अपने सबसे अच्छी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए तैयार हूँ, या मैं सबसे ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग को रिसीव करना अपनी लाइफ में डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये 3 बड़े इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, ये सिग्नल मिलते हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है, तो इस तरीके से आपके ये 3 संकेत आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो इन परीक्षाओं से आपको घबराना नहीं है, अपने गोल्स पर फोकस रखना है और आपको यूनिवर्स वो सब कुछ ला के देगा जो आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। इन सिग्नल्स में से, इन साइंस में से अगर आपको कोई भी ऐसा साइन यूनिवर्स की तरफ से मिला है आपके विश फुलफिलमेंट से पहले, तो कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तो मिलती हूँ दोस्तों आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।